यूपी की सक्सेस इंडिया अलायंस अगले साल यूपी में जीत के साथ दोहरा पाएगी? 2 साल बाद हो रही इंडिया अलायंस की इस मीटिंग के क्या है मायने? नमस्कार, मैं हूं रेखा गड़ाकोटी और आप देख रहे हैं न्यूज एंड एनालिसिस। और आज बात होगी दिल्ली में हो रही इंडिया अलायंस की मीटिंग की। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की 7th मीटिंग आज हुई है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल हुए। इनके अलावा यहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के साथ ही आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी पहुंचे। वहीं शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े थे। कांग्रेस क्लेम्ड कि इस मीटिंग में 23 ऑपोजिशन पार्टीज शामिल हुई हैं। देयर वर स्पेकुलेशंस कि तमिलनाडु में विजय की टीवी को भी मीटिंग में बुलाया जा सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि टीवी को यहां पर इनवाइट भी नहीं किया गया। ऑन द अदर हैंड, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से एक खास बातचीत में कहा है कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कल यानी कि संडे को अरविंद केजरीवाल से मिलने भी पहुंचे थे। इंडिया ब्लॉक की लास्ट मीटिंग 1 जून 2024 को दिल्ली में खड़गे के घर पर हुई थी और अब पूरे 2 साल के बाद इस अलायंस के लीडर्स एक साथ नजर आए हैं। मीटिंग से पहले दिल्ली की अकबर रोड पर कुछ पोस्टर्स भी लगे देखे गए। इन पोस्टर्स को किसने लगाया, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो नजर आई, जिसमें कांग्रेस के अगेंस्ट बयानबाजी की गई थी। दोपहर में यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने इन पोस्टर्स को फाड़ दिया। इंडिया ब्लॉक के नाम पर एकजुट तो होती है, लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, जब चुनावों का दौर आता है, तो कहीं ना कहीं ये अलग थलग नजर आती है। सबके सुर बदले हुए होते हैं। सीटों को लेकर के एकजुटता नहीं आती है, मतों को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के ये पार्टियां एक साथ नहीं आ पाती हैं। ऐसे में हमने पहले भी देखा, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, या इसके पहले भी कई चुनाव हमने देखा। दिल्ली के चुनाव में हमने देखा ये पार्टियां कहने को तो इंडिया गठबंधन होती है, एक साथ होती है, लेकिन दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ी थी। 2024 के चुनाव में भी बहुत सारी पार्टियां एक साथ नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में इनकी जमीनी हकीकत कितनी एकजुटता के साथ सामने आएगी ये देखना होगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, नंबर्स तो बड़े हैं बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। कहने को आवाजें उठ सकती हैं, मगर अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो सिर्फ ये महज नंबर भर का रह जाएगा। जमीनी हकीकत फिर कुछ और होगी। अभी इसको आप जल्दबाजी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन से अलग है और डीएमके की नाराजगी तमिलनाडु में चुनाव के बाद जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, डीएमके ने भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से दूरी बनाई है। लेकिन अगर डीएमके की जगह टीवी के जो पार्टी है विजय थलपति साथ आते हैं और जगन मोहन रेड्डी अगर साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में विपक्ष और ज्यादा मजबूत होगा। माना जा रहा है कि मीटिंग सभी पार्टिसिपेंट पार्टीज के लिए बहुत अहम है। टीएमसी की बात करें तो पार्टी हाल ही में बंगाल में इलेक्शंस हारी है। इसके बाद वहां पार्टी लीडर्स पर लगातार अटैक हो रहे हैं। साथ ही पार्टी का फ्यूचर भी खतरे में नजर आ रहा है। अब ऐसे में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग का आउटकम अगर टीएमसी के फेवर में आता है तो पार्टी को एक नई जान मिल सकती है। यूपी में नेक्स्ट ईयर विधानसभा के इलेक्शंस होने हैं। लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस के साथ अलायंस में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। इस लिहाज से सपा के लिए भी ये मीटिंग पार्टी की आगे की स्ट्रेटेजी के लिए काफी जरूरी हो सकती है। लालू यादव की बात करें तो एनडीए गवर्नमेंट ने लालू परिवार की सिक्योरिटी कम कर दी है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज के रडार पर माने जा रहे हैं। अब ऐसे में बिहार में आरजेडी के लिए ये अलायंस और यूनिटी सत्ता की चाबी हो सकती है। केरला में सीपीआई और कांग्रेस अलग अलग है, लेकिन फिर भी सीपीआई इस अलायंस का हिस्सा बनी हुई है। इसे लेकर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा है कि हर पार्टी के अपने इश्यूज हैं, लेफ्ट पार्टीज के भी कुछ इश्यूज हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। बात इंडिया ब्लॉक की करें तो इसे 2023 में बनाया गया था।
इसके बाद से अब तक लोकसभा और 13 विधानसभा इलेक्शंस हो चुके हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में टोटल 543 सीट्स में से अलायंस ने मिलकर 234 सीट्स जीती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस 2024 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस में इलेक्शन लड़ा और गवर्नमेंट बनाई। इसी साल झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। 2024 में ही महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुए। यहां पर इंडिया ब्लॉक का महाविकास अघाड़ी के तौर पर लड़ा लेकिन हार गया। महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टीज कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी जो कि शरद पवार वाली है वो शामिल है। साल 2025 में बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज के साथ महागठबंधन ने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2026 में तमिलनाडु में इलेक्शन से पहले कांग्रेस डीएमके के साथ अलायंस में थी लेकिन इलेक्शंस में डीएमके की हार हुई और विजय की टीवीके जीत गई। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को सपोर्ट किया तो वहीं इसी साल पुडुचेरी में कांग्रेस ने डीएमके और वीकेसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन सत्ता नहीं मिल सकी। इसके अलावा 2024 में हरियाणा में, 2024 में ही अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में, 2025 में दिल्ली में, 2026 में असम, केरलम और वेस्ट बंगाल में इंडिया ब्लॉक यानी कि अलायंस ने चुनाव नहीं लड़ा। एट प्रेजेंट लोकसभा में इंडिया अलायंस की 209 यानी कि 209 और राज्यसभा में 67 एमपीज है। इसके अलावा अब इस अलायंस से 3 मेजर पार्टीज गायब हैं। सबसे पहले जेडीयू अलग हुई। इसमें नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी ना दिए जाने की वजह माना गया। इसके बाद जनवरी 2024 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी अलग हुई। हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक से सहमति नहीं बन सकी और इसीलिए आप ने अकेले यहां पर चुनाव लड़ा और तभी से आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग है। इसके अलावा तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया। इससे डीएमके नाराज हो गई और डीएमके ने इंडिया अलायंस से दूरी बना ली। ऑपोजिशन पार्टीज की ये मीटिंग कांग्रेस के लिए सबसे अहम मानी जा रही है, स्पेशली तब जब लोकल पार्टीज का इंपैक्ट लगातार कम हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक बेहतर मौका हो सकता है। ऑल्दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के लिए मीटिंग तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब उनसे नाराज रहे पार्टीज भी इसमें शामिल होंगी। ये मीटिंग कांग्रेस के लिए इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद ऑपोजिशन की पहली इतनी बड़ी मीटिंग है। 23 पार्टीज इसमें शामिल हो रही हैं और कांग्रेस इन सभी को लीड कर रही है। इस मीटिंग में अगर कुछ फ्रूटफुल हो पाता है तो इसे कांग्रेस लीडरशिप के लिए सक्सेसफुल माना जा सकता है। लोकसभा इलेक्शंस में इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस ने सभी को चौंका दिया था लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कई राज्यों में अलायंस का परफॉर्मेंस खराब रहा। 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस के बाद कई लोकल पार्टीज इलेक्शंस हार चुकी हैं या फिर पावर में नहीं है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी, केरल से सीपीआईएम सत्ता से बाहर है। आरजेडी बिहार में विधानसभा चुनाव हार चुकी है। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी को भी महाराष्ट्र में हार मिली है। ऐसे में लोकल पार्टीज अब कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि लोकल पार्टीज उसकी लीडरशिप में बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तक 6 मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग 23 जून 2023 को बिहार के पटना में हुई थी, जबकि आखिरी हुई 1 जून 2024। रशीद किदवई ने बीबीसी हिंदी से कहा कि इंडिया में नॉर्मली इलेक्शंस के कुछ महीने पहले अलायंस बनते हैं लेकिन अभी इलेक्शंस में टाइम है। 2029 में लोकसभा इलेक्शंस होने हैं। अब ऐसे में तब तक अलग अलग पार्टीज को एकजुट रखना इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। किदवई ने यह भी कहा है कि जब तक इस अलायंस के पास कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होगा तब तक इन पार्टीज का एक साथ होना मुश्किल है। अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस कब तक टिक पाता है और आगे आने वाले इलेक्शंस में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो आज के न्यूज एंड एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जिंदाबाद। टेक केयर एंड बाय।